नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल यूके से बात कर रहा हूँ। साथियों, आरएसएस के जो मुखिया है मोहन भागवत जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा और मेन मीडिया में भी इसकी खबर चली है। वो कहते हैं कि भारत को अपना देश मानने वाले सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग ही सुना है। हमारे घटनाकार जो है, द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कुछ अलग हमें बताया है। वो कहते हैं कि फर्स्टली वी ऑल आर इंडियंस एंड लास्टली वी ऑल आर इंडियंस। तो ये बात कुछ मैच नहीं हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ने जो बताया है हमें, और आज आरएसएस के जो फादर है, जो चीफ है, वो बता रहे हैं। ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हो गए कि अगर इस देश को मानने वाले सारे हिंदू हैं, अगर हम मोहन चाचा की बात मान भी लेते हैं, तो फिर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस देश को अपना मानने वाले, अपना वतन मानने वाले सारे जो हिंदू कहलाते हैं धर्म से, जो मुसलमान कहलाते हैं, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और जो भी संप्रदाय हमारे देश में बसते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, जिनके पूर्वज हजारों सालों से यहाँ पर रहते आए हैं, जिनको हम मूल निवासी भी कह सकते हैं, तो ये सारे लोग ये हिंदू हो गए। तो अगर यहाँ के मुसलमान भी हिंदू हैं, तो फिर इनको जो चीज़ें खाने के लिए, पहनने के लिए, अपनी धार्मिक भावनाओं को फॉलो करने के लिए, उनका जो फेथ है, मान्यता है, उनको फॉलो करने के लिए जो आवश्यक होती है, इन चीज़ों पर आरएसएस की जब सरकार आ जाती है, तो इन पर उनको ऐतराज़ क्यों हो जाता है। जैसे जहाँ पर आरएसएस की सरकार आ जाती है, वहाँ पर हमारे मुसलमान हिंदू जो भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको जो बीफ खाने की परमिशन दी है, हम उस पर ऐतराज क्यों कर देते हैं? आरएसएस के लोग उस पर रोक क्यों लगा देते हैं? और जब रोक लग जाती है तो फिर मोहन भागवत जी चुप क्यों बैठ जाते हैं? उस पर आरएसएस आवाज क्यों नहीं उठाती कि भाई ये जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी है, ये इसी वतन को अपना वतन मानते हैं, तो इस मायने में ये हिंदू हो गए, और इनको अगर खाना जो भी खाना है तो ये हिंदू लोग हैं, इनको खाने दो, ये अपने लोग हैं। तो फिर आरएसएस आगे क्यों नहीं आती है? सरकार का गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, या पिछली भाजपा की महाराष्ट्र की सरकार हो, कोई भी सरकार जो आरएसएस की आती है, वो यहाँ पर बीफ खाने के लिए इनको अटकाव कर देती है, तो आरएसएस चुप बैठती है। यहाँ तक कि अगर किसी के बीफ खाने की शंका उपस्थित होती है, जैसे अखलाक को मार दिया था कुछ आरएसएस के जो संगठन है, उनके संगठनों के लोगों ने, तो यहाँ पर आरएसएस ने क्यों विरोध नहीं किया, क्यों निषेध नहीं किया? तो क्योंकि वो भी तो इसी वतन का आदमी था। अखलाक थोड़ी पाकिस्तान, उसके देश, मेरा देश पाकिस्तान है, ऐसे थोड़ी कहता था। वो भारत को ही अपना वतन मानता था, तो इस मायने में वो भी हिंदू हो गया। तो फिर उसको मरवा कैसे दिया, और उसके मरने के खिलाफ, उसको मारने के खिलाफ आरएसएस ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये हमारे देश के जो वेद है, अलग अलग पुराण है, ये तो बीफ खाना अलाउड है कहते हैं। अलग अलग यज्ञ जो हुआ करते थे, विधि हुआ करते थे, इसमें बीफ अलाउड था। और किस तरीके से बीफ काटना चाहिए, कैसी गाय लेनी चाहिए, और पुरोहित को क्या देना चाहिए, ये सारा उसमें दिया हुआ है डिटेल। तो फिर ये मुसलमान हिंदू भाइयों को क्यों टारगेट किया जा रहा है बीफ के नाम पर? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मेरे जो मन में आ गई कि जब हमारे कुछ भाई, जिनको शूद्र कहा जाता है या अस्पृश्य कहा जाता है, ये लोग जब हिंदू मंदिर में जाते हैं, तो इनको वहां से हकाल दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। एक तो खून हो गया, कर्नाटक में एक आदमी को मार दिया, उसने मूर्ति को छू लिया। और किसी किसी मंदिरों में तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर शूद्रों का, अस्पृश्यों का आना मना है। तो अगर ये सारे इसी देश को अपना वतन मानते हैं, तो ये हिंदू हो गए। तो फिर इनको ये जो रोक दिया जाता है मंदिर में जाने के लिए, या उनको मारा जाता है, मार दिया जाता है,
या कोई मुसलमान भी अगर गलती से मंदिर में चला जाता है, एक पीछे एक बच्चा पानी पीने के लिए मंदिर में चला गया था, उसको बहुत पीटा था, उसका वीडियो बनाया था, तो फिर आरएसएस उस पर आवाज क्यों नहीं उठाती है? ये मंदिरों से बात क्यों नहीं करती है कि किसी को भी जो इस देश को अपना माने, उसको इस देश में मंदिर में फ्री अलाउड है और इसमें सारी तरह की चीजें, कर्मकांड, जो भी पूजा है वो कर सकते हैं। ऐसा आरएसएस स्टैंड क्यों नहीं लेती है? ये मेरा दूसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर इस देश का मुसलमान इसी देश को अपना वतन मानता है तो उस माने में वो हिंदू हो गया। अगर उसकी जो भावना है, उसकी जो श्रद्धा है वो बाबरी मस्जिद के साथ थी और वो हिंदू है, तो हमने फिर उस हिंदू को टारगेट किया, उसके श्रद्धा स्थल को टारगेट किया, और दूसरा जो ग्रुप है जो राम को मानने वाला हिंदू ग्रुप है उसको फेवर किया, और इन दोनों में हमने उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये आरएसएस ने किया। ये मूवमेंट जो था ये आरएसएस के अटल बिहारी वाजपेयी और इन लोगों ने शुरू किया था, और उन्होंने इस मस्जिद को गिरा दिया और इसको गिराकर वहां पर अब वो मंदिर बना रहे हैं। तो आप हिंदुओं में जो इस देश को अपना वतन मानते हैं उनमें ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हो कि, और वो भी राम के नाम पर? और राम की जो कथा है जो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सुनाई थी दशरथ जातक में, इसमें भरत, राम, सीता ये भाई बहन दिखाए गए हैं, दशरथ राजा के पुत्र, वाराणसी के राजा थे दशरथ। और बाद में फिर ये ब्राह्मण साहित्य में इसका बड़ा रामायण करके एक्सपांशन हुआ, उसमें सीता को राम की वाइफ बता दिया, वो गलत है। वो दशरथ जातक कथा जो ओरिजिनल है उसमें ये भाई बहन होते हैं। और इसमें ये भरत जब जंगल में राम से मिलने जाता है और कहता है कि ये राज्य राम भैया आपका है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, तो राम कहते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है कि इसको आप ही को इस गद्दी पर बैठना है, तो भरत ये आपको करना है। तो दुनिया के इतिहास में अगर भगवान बुद्ध ने ये सुनाई हुई स्टोरी जो थी जातक कथा, ये अगर सच है तो दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जो राम और भरत के बीच में घटा है, अगर यह ऐतिहासिक है तो। और अगर अपने भाई को राज्य देने के लिए झगड़ रहे ऐसे दो भाई है, तो उनका नाम लेकर आरएसएस ने एक हिंदू भाई जो जिनको मुसलमान कहा जा रहा है, जो मस्जिद में बिलीव करते हैं, और दूसरे हिंदू भाई जो राम में बिलीव करते हैं, उनमें झगड़ा क्यों लगा दिया फिर आरएसएस ने? और इतना बवाल खड़ा करके सत्ता परिवर्तन हो गया, और आज भी उसी बहाने आप इन दोनों हिंदू भाइयों में झगड़ा लगाते हो। तो इसका मतलब आप झगड़ा लगाने वाला संगठन हो, और झगड़ा किस में लगा रहे हो? आप हिंदुओं में लगा रहे हो, क्योंकि वो भी हिंदू है, वो कोई खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं, वो इसी वतन के है, वो मूल निवासी है। उन्होंने तो पहले वो बुद्धिस्ट थे, फिर वो बाद में वो शूद्र अस्पृश्य बन गए, जैसे इस्लाम आ गया तो उन्होंने इस्लाम ले लिया, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो लेकिन आपके कहने के हिसाब से अगर वो हिंदू है तो आप दो हिंदू गुटों में झगड़ा लगा रहे हो, तो ये भी बात मेरे समझ में नहीं आती है। और आपने अब अलग अलग मंदिरों के मसले उखाड़ना शुरू कर दिया, मतलब आप हिंदुओं में झगड़ा लगा रहे हो, तो फिर फायदा किसका कर रहे हो? ये जाहिर है कि आप कुछ ब्राह्मणवादियों का, सवर्णों का फायदा देखते हो, आपको ताकत आपके हाथ में चाहिए, आपको ये हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे मन में कुछ और सवाल है। ये जो जात के, वर्ण के नाम से हिंदू धर्म के जो लोग बटे हुए हैं, आपस में इनमें मनमुटाव है, अगर ये सब सारे हिंदू है तो आप इस जाति वर्ण के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप जाति अंत की अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते हो कि हमको जात और वर्ण खत्म करना है? और जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति, जो भी धर्म की किताब जात और वर्ण को सपोर्ट करती है, हम उसका निषेध करते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते हो? मनुस्मृति क्यों नहीं जलाते हो आप? रामायण, महाभारत, सारे पुराणों में ये वर्ण और जाति को सपोर्ट किया गया है, आप उसको क्यों मानते हो फिर? लेकिन बेसिक ये है कि आपका जो संगठन है आरएसएस, इसके जो गोलवलकर, हेडगेवार और आप जिसको मानते हो सावरकर को, इन सारे लोगों ने एक ही कहा है कि हमको मनुस्मृति को मानना है और वर्ण व्यवस्था को कायम करना है। ये आपका आरएसएस संगठन का बेसिक एजेंडा है। और आप ऊपर से बताते हो कि हम सब हिंदू है, हम सब एक है।
हिंदू धर्म के तो छोड़ो, मुसलमान, क्रिश्चियन ये सारे जो इस देश को मानते हैं वो भी हिंदू है। आप इतनी वसुधैव कुटुंब की बात करते हो, लेकिन आपका बर्ताव तो कुछ अलग ही बताता है। आपका संगठन के जो बेसिक फाउंडेशन है वो तो कुछ अलग ही है। आपका टारगेट भी अलग है। आज भी आपके संगठन के काफी सारे लोग जाहिर करते रहते हैं कि हमें ये बाबा साहब अम्बेडकर वाला संविधान मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। आप उनका विरोध नहीं करते। आप मुसलमान, क्रिश्चियन, कभी कभी सिखों को टारगेट करते हो, कभी रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हो। अगर ये सारे हिंदू है तो फिर आपके लोग इनको टारगेट क्यों करते रहते हो? आप आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलते हो? अगर अपने ही हिंदू लोगों को जो पिछड़े रह गए हैं, आप अपने खुद की पाप की वजह से, अपने पूर्वजों के पाप की वजह से अगर वो हिंदू पीछे रह गए हैं और हमें उनको आगे लाना है, उनको प्रतिनिधित्व देना है, उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव लाना है, तो फिर आपका संगठन उसको विरोध क्यों करता है? आप आरक्षण खत्म करने की क्यों बात करते हो? ये बड़ा अजीब सवाल है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप हिंदुओं के खिलाफ कैसे लड़ते हो। आप हिंदुओं के खिलाफ सारा काम चलता है आप लोगों का। अगला जो मेरा सवाल है कि आपका जो संगठन है आरएसएस, आप बोलते हो हम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन आरएसएस का जो चीफ होता है और आरएसएस की जो सारे जो टॉप लेवल के जो पोजीशंस होती है, ये सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती है। आरएसएस चीफ एक छोड़ दिया, वो जो क्षत्रिय बनाया गया था वो भी पूरे समय तक नहीं चले थे। बाकी सब तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में भी आप चित्पावन ब्राह्मण जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसके ज्यादातर लोग हायर पोजीशंस में होते हैं। तो फिर बाकी के जो लोग हैं, ब्राह्मण तो कितने कम है परसेंटेज में इंडिया में। आप 3% भी उसको पकड़ लिया तो बाकी 97% जो लोग भारत देश को अपना मानते हैं, उसमें वो आप बोलते हो कि वो भी हिंदू है, तो फिर उन हिंदुओं को क्यों आप आगे नहीं लाते हो? अगर आप आरएसएस में ही उनको प्रतिनिधित्व नहीं देते हो तो देश की बात क्या करते हो? आप पूरे समाज की बात क्या करते हो? आपका उतना लेवल ही नहीं है, आपको अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार पूरे भारत देश के बारे में बात करने की, क्योंकि आपके संगठन में ही इक्वालिटी नहीं है, आपके संगठन में ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपके संगठन के अलग अलग दलित और शूद्र नेताओं ने आरएसएस के बाहर जाकर इसके खिलाफ आवाज लगाई है, किताबें लिखी है, वीडियोस बनाए हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए इस बारे में। तो और अगर बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने ब्राह्मण पंथ को छोड़कर बुद्धिज्म अपना लिया तो उस वक्त उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दी थी, अपने समाज को। तो ये सबको लागू होती है, ये सिर्फ जो अस्पृश्य बुद्धिस्ट हो गए उनको नहीं, ये सारे विवेकवादी लोगों को लागू होती है, हिंदुओं को लागू होती है, ब्राह्मणों को लागू होती है। तो आपके जो लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के, ये 22 प्रतिज्ञा को क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कभी देश छोड़ने की बात नहीं की, ना ही बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स ने कभी देश के छोड़ने की बात की। वो तो इस देश के मूल निवासी है। वो सबसे जो पुराने लोग इंडिया में आए हैं उनमें से जो कम्युनिटीज है नागवंशी है वो लोग हैं, पुराने क्षत्रिय लोग बुद्धा के समय के, वो तो भारतीय है। तो आपके हिसाब से वो हिंदू हो गए और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली है, वो उनको मानते हैं। तो आपके संगठन उसके खिलाफ आवाज क्यों लगाते हैं? दिल्ली में आपने उसके खिलाफ आवाज लगाई तो एक मिनिस्टर को वहां पे आम आदमी पार्टी के उसको रिजाइन करना पड़ा। तो आप तो कहते कुछ और है और आपकी जो करनी है वो कुछ और है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सारे देश में रहने वाले लोगों के लिए, जो देश को मानते हैं मतलब हिंदुओं के लिए एक संविधान बनाया है, उसमें अलग अलग तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको इक्वालिटी आए उनके जीवन में, समाज में, सारे समाज में ये लोकतंत्र फैले, इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। लेकिन आरएसएस, बीजेपी, ये हिंदू संगठन, वो बजरंग दल, ये लोग तो बार बार इस संविधान के खिलाफ आवाज लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमको मनुस्मृति चाहिए, हमको संविधान चाहिए, हमको वर्ण व्यवस्था चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो वो हिंदू राष्ट्र के पीछे तो वो तो वर्ण व्यवस्था लाने की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था लाने की व्यवस्था करते हैं। आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? आप उनके खिलाफ कुछ वक्तव्य या कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये संविधान तो सारे भारतीयों को मंजूर है, सिर्फ आपके संगठन में जो कुछ लोग हैं उनको मंजूर नहीं है। तो चुप कराओ उनको। हिंदुओं को अगर आपको साथ लेना है, सारे हिंदुओं को, तो आपको ये करना चाहिए, संविधान को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपकी करनी अलग ही है। और आपने बात की थी पाप प्रक्षालन की। आपने कहा था कि ब्राह्मणों को पाप प्रक्षालन करना चाहिए क्योंकि
उन्होंने, उनके पूर्वजों ने ऐसे ऐसे जुल्म किए, इनइक्वालिटी की, गलत चीजें की, तो हमको पाप प्रक्षालन करना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं है, सारे ब्राह्मणों को कोई पाप प्रक्षालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की करते हैं, उनको करना चाहिए। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी ऐसे लोग हैं जो इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं, उनको भी पाप प्रक्षालन करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन आप उसी बात पर रुक गए, आपने आगे कुछ बोला ही नहीं कि पाप प्रक्षालन करना कैसे है, उसका मतलब क्या है। तो ब्राह्मण संगठन आपके खिलाफ सामने आ गए, उन्होंने बात कर दी कि आपको खुद को पाप प्रक्षालन करने की जरूरत है, लेकिन इसमें हम जैसे लोग कंफ्यूज हो गए कि आपका रास्ता क्या है। या सिर्फ स्टेटमेंट कर देना और पीछे हट जाना, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं करना, ये आपकी स्टाइल है, या उसके लिए आपके पास कोई ठोस प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजी है, प्लान है इम्प्लीमेंटेशन का, और भविष्य में आप इसके लिए कुछ करने वाले हो, जिसकी वजह से जो जो लोग इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आज भी उसको सपोर्ट करते हैं, वो पाप प्रक्षालन करें, ताकि समाज में इक्वालिटी आए और ये जो द्वेष बढ़ रहा है जाति वर्ण की व्यवस्था की वजह से, वो कम होता जाए। तो हमारा देश सही मायने में, हमारा समाज, हमारा सारा हिंदू समाज, ये वसुधैव कुटुंब की बात करे, ये तो आपको करना चाहिए, लेकिन आप चुप बैठ गए। तो आपके तरफ से पाप प्रक्षालन के जो विधि है, जो एक्टिविटीज है, उसके लिए हम जैसे लोग राह देख रहे हैं। सारे भारत देश को अपना देश मानने वाले, अपना वतन मानने वाले हिंदू लोग आपकी राह देख रहे हैं हम लोग। लेकिन आपकी करनी और कथनी, इसमें फर्क है। आपका, आपके लिए हिंदू शब्द का मतलब अलग है, लेकिन आप दिखाते अलग है। आप तो हिंदू को भी मानने न वाले ऐसे विचार सरणी के फॉलोअर हो। जैसे हिंदू शब्द, ये तो हमारा है ही नहीं। हिंदू जो शब्द था, ये पर्शियन लोगों ने हमको दिया था, अरबी लोगों ने दिया था। उसके पहले तो ये ब्राह्मण धर्म हुआ करता था। ब्राह्मण धर्म के साथ में बुद्ध धर्म चलता था, बुद्ध का धर्म। तो ये श्रमण और ब्राह्मण परंपरा है, और बाबा साहब ने कहा है कि हमेशा इनमें संघर्ष होता रहा है, और ये एक दूसरे को डोमिनेट करते रहे हैं, प्रभावित करते रहे हैं। तो हिंदू बात कैसे चल गई? तो ये पर्शियन लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया, अरबी लोगों ने। बाद में जब अंग्रेज आए, तो आपके जो पूर्वज थे, आपकी विचारसरणी को मानने वाले, उन्होंने, उनके ये बात ध्यान में आ गई, अगर हम हिंदू सबको कहते हैं तो इनका पावर बढ़ जाएगा। तो आपने हिंदू नाम से काम करना शुरू कर दिया, और फिर ये हिंदू संगठन आगे चले, और उसकी जब कार्रवाई बढ़ते गई, एक्टिविटी बढ़ गई, तो ये अब हिंदू रिलीजन हो गया। ये हिंदू रिलीजन कभी नहीं था, ये तो कोर्ट ने भी कहा है, ये आपके संगठन के लोग भी कहते हैं कि ये कोई रिलीजन वाली बात नहीं है। तो आप कहते कुछ और हो, और एक्चुअल प्रैक्टिस में करते कुछ और हो। आप ब्राह्मण पंथ के जो मंदिर है, या ब्राह्मण पंथ को जो मंजूर है, उसके लिए लड़ते रहते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हो, लेकिन वो मंदिरों के नीचे क्या है वो नहीं देखते हो। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, उसके लिए आप मुसलमानों का द्वेष चलता है। बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों का द्वेष चलता है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के नीचे बुद्ध की गुफाएं हैं। बाबरी मस्जिद के नीचे जो मंदिर है वो राम मंदिर ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वो क्या है, आपने जाहिर नहीं होने दिया। सारे लोग आपके जो यहाँ सिस्टम में घुसे पड़े हुए हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं, और आप कहते हो कि हम सब हिंदू है। अगर आप सारे हिंदुओं के साथ ऑनेस्टी नहीं है, ओपनली भी नहीं रह सकते हो, तो आप ऐसे सारे लोगों को साथ लेने की बात कैसे कर सकते हो? कोई भी व्यक्ति सारे समाज को साथ कब लेगा? अगर वो खुद प्रामाणिक होगा, ईमानदार होगा, और वो ओपननेस की बात करेगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है जैसी हो वैसी सबके सामने रखेगा। लेकिन आप तो सारी चीजें चुरा लेते हो। सोमनाथ का मंदिर का नीचे सारा स्टडी होता है, उसमें जब बुद्ध की गुम्फाएं मिलती है तो सारा हड़प हो जाता है। बाबरी मस्जिद के नीचे जो अवशेष मिलते हैं वो बुद्ध के मिलते हैं, साकेत के, बुद्ध के टाइम के, राजा प्रसन्नजित के टाइम जो शहर हुआ करता था साकेत, बाद में वो अयोध्या हो गया। जब बुद्धिज्म का ह्रास हुआ और ब्राह्मणिज्म का उदय हुआ, तो वो अयोध्या हो गया। तो उस वक्त के नीचे जो मिलते हैं उसके बारे में आप सब इंफॉर्मेशन गायब कर देते हो, और आज बात करते हो हिंदू है सारे। मतलब ये सारा कथनी और करनी का जो अंतर है, ये आपको मिटाना होगा मोहन भागवत जी, वरना ऐसी कोरी बात करके फायदा नहीं होगा। लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे इम्पोर्टेंट बात का मजाक उड़े।
और मैं लास्ट में फिर से करेक्शन करना चाहूँगा, जो इस देश को अपना मानता है, वो हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, लिंगायत या और भी किसी पंथ का संप्रदाय का हो सकता है। लेकिन हमारे घटना के जो फादर थे, घटनाकार, उन्होंने जो कहा था कि जो इस देश को बिलोंग करता है, वो फर्स्टली इंडियन है, भारतीय है, और लास्टली इंडियन है, भारतीय है। बाद में फिर वो हिंदू, ब्राह्मण, मुसलमान हो या ना हो, वो नहीं भी हो सकता है इनमें से कुछ, वो सिर्फ भारतीय हो सकता है। तो हम सब जो इस देश को, भारत देश को मानते हैं, वो भारतीय है, इंडियन है। हिंदू है या नहीं है, ये आगे की बात है, वो अपने अपने मानने न मानने की बात है। आई होप दिस मेक सेंस। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो मोहन भागवत जी के पास पहुँचे और ज़्यादातर उनके संगठन के लोगों के पास भी पहुँचे। तो आप भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अलग वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।